हेलो गाइस, तो हाउ आर यू। आज हम आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, और उसके बारे में उसका जो एक्सरसाइज है आपका 1.1 उसका इंट्रो देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का आपका पहले का, क्या इसका मीनिंग है और रियल नंबर का जो वास्तविक मीनिंग है आपका वास्तव में क्या है वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ रियल नंबर की, और इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि व्हाट इज रियल नंबर। तो जितने भी आपने रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़े हैं 9th क्लास तक, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ओके गाइस, अब यहाँ रियल नंबर जो हैं, जैसे स्टडी करते हैं रियल नंबर्स के बारे में, तो रेशनल नंबर आपका टॉपिक है, इरेशनल नंबर इसके अंदर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में जनरली आप जानते हैं जो नंबर आपका P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको आप रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा होता है, इसका रीजन है ये Q आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे आपका 0 आ गया तो आपके मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, और इनफाइनाइट मींस कुछ भी होता नहीं है। एम आई राइट। तो देखो इसलिए यहाँ पर आपका जो है ये Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड अनदर कंडीशन इज दैट P एंड Q बोथ को प्राइम नंबर आपके होने चाहिए। क्लियर है, मींस P एंड Q बोथ आर को प्राइम। इसका मतलब क्या है, को प्राइम नंबर आप जानते हैं, दोनों नंबर्स के बीच में कुछ भी आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। बाकी के जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं, इवन नेचुरल के बाद होल नंबर आपने पढ़े हैं। ठीक है भाई, इवन नंबर आपने पढ़े हैं, ऑड नंबर आपने पढ़े हैं, उसके बाद आपने कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, उसके बाद आपने प्राइम नंबर पढ़े हैं। ठीक है, तो ये ऑल दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड वन थिंग इज इंटीजर्स। ओके गाइस, ये ऑल नंबर्स आर नॉन एज रेशनल नंबर्स। अब इसको रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, ये सारे नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इरेशनल नंबर क्या होते हैं जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। और दूसरा केस क्या है कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे और कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, ऐसे नंबर्स को भी आप क्या कहते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, रूट के अंदर जो भी आपके कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलता उनको आप इरेशनल नंबर मानते हैं। एम आई राइट। ठीक है, तो ये हुआ आपका रियल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड द रियल नंबर। तो आपके यूनिवर्स में केवल 2 टाइप्स के नंबर आपको पढ़ाए जाएंगे। आपके 10th लेवल तक केवल आपको रियल नंबर मिलेगा, अदरवाइज जैसे ही आप एबव क्लासेस में आ जाएंगे एक नंबर और मिलता है, आप उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके गाइस, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करने के लिए वो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो जो नंबर z = a + ib की फॉर्म में लिखा जाता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ओके गाइस, इसलिए ये आपको स्टडी नहीं करना है। तो आपको स्टडी करना क्या है, आप इसे नोट करें। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर आगे की चीजें बताता हूँ। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो रियल नंबर है ये आपकी समझ में आ चुका है कि कौन कौन से नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद यहां पर आपको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए गाइस, बहुत इजी टॉपिक है, समझने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देखो प्रयास करो, जैसे आपने 22 में डिवाइड दिया 4 से, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 5 आपका क्वोशिएंट आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस 22 नंबर को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी 4 का आपने डिवाइड दिया, 5 का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 को आपने इसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप पहले जानते भी हैं, इसको आप क्या बोलते हैं,
डिविडेंड ये होता है, डिवाइजर ये होता है, और इसके बाद ये क्वोशिएंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है। ये फॉर्मेशन आपने पहले सीख रखी है, 8th क्लास में बताया जाता है। ठीक है भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, ये भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। अब उसके बाद हमें क्या समझना है कि ये लेमा जो है वो होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है गाइस, तो देखिए लेमा का मतलब है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप किसी नंबर, आपके पास देयर आर टू नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं, लेट ए एंड बी। ये आपके पास दो नंबर्स हैं, आपको इन दोनों के नंबर को एक रिलेशन में इंडिकेट करना है, एक्सप्रेस करना है। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। आपने क्या समझा कि भाई ए नंबर को हमें बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इस तरीके से आप इस नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। और दूसरी चीज आप यहाँ देखेंगे, ये जो आर की वैल्यू है या तो 0 के बराबर होगा या आपका बी से छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब ये है, आपके पास 4 और 22 दो नंबर थे, इनके रिलेशन को आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो देखिए इस तरीके से आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ए की वैल्यू क्या हो रही है 22, बी की वैल्यू क्या है 4, ये आपको रिलेशन को सॉल्व करने पर मिल रही है 5 और ये मिल रही है आपको 2। एम आई राइट? तो इस नंबर यानी कि ए एंड बी बोथ नंबर्स को एक रिलेशन में एक्सप्रेस करना, दैट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसमें सबसे मेन चीज क्या है, Q एंड R बोथ आर इंटीजर्स, ये भी आपके नंबर्स ही हैं, बट ये क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको कब मिलता है, जब आप पहले डिवाइड देते हो। तो ये आपका कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप इसे नोट करिए। फिर दूसरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए गाइस, पहले आपने समझ लिया लेमा। लेमा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर 0 के इक्वल हो सकता है या आपका ग्रेटर हो सकता है, बट लेस देन ऑलवेज बी। ये कंडीशन क्या है, लेमा की कंडीशन है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं या एलसीएफ फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे मेरे पास कोई 2 नंबर्स दे रखे हैं 45 एंड 30। ओके गाइस, अभी मैं एल्गोरिथम समझाने वाला हूँ आपको क्या होता है। तो आपने क्या किया, आपसे बोला गया कि भाई एचसीएफ निकालिए इनका। क्या निकालना है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले जो नंबर आपका ग्रेटर होता है उसको ऑलवेज आप ए कंसिडर करना, और जो आपका छोटा होता है उसको ऑलवेज आप बी कंसिडर करना। ओके गाइस, उसके बाद क्या होता है, अब आपको ए को एक्सप्रेस करना है बी के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको कुछ क्यू चाहिए, कुछ आर चाहिए। फॉर्मूला आपके पास होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए कंडीशन, ए आपके पास क्या है 45, बी आपको कंसीडर करना पड़ेगा 30। अब आप इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ओनली 1 टाइम्स जाएगा और फिर आपका 15 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके गाइस, ये मैंने आपका एक बॉक्स में बंद कर दिया। रीजन क्या है अभी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये पहला स्टेप था, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 30 आपका यहाँ आगे आ जाएगा। ये जो बॉक्स वाला नंबर है ना, ये इस जगह पर आपको ऑलवेज एक बॉक्स बना करके सॉल्व करना है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 आपका आगे आ जाएगा। इसके बाद जो रिमाइंडर था वो आपका इस जगह पर आ जाएगा और फिर से यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा। ओके गाइस, अब इस 15 में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। एम आई राइट? अब ये 0 मिल गया आपको। टोटल स्टेप्स इसमें कितने हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये स्टेप हो सकता है आपके 3rd 4th 5th, कितने भी लंबे स्टेप्स हो सकते हैं। कहने का मतलब आपको जब किसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ये जो रिमाइंडर है वो 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 जहां भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा उसी जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, इस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो आपका एचसीएफ निकल करके आया 45 एंड 30 का, वो आपका आंसर है गाइस 50। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस प्रोसेस में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस को, जिसमें आपके 2 से या 3 से 4 से ज्यादा स्टेप इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके गाइस, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। अब
इसको मैं आगे बताता हूं, ये आपका पहले एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो हो चुका है, नोट कर लीजिए। तो आइए गाइस, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर पहला कराते हैं एक्सरसाइज का। देखिए इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। किस तरीके से होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हम कराते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई है, अभी लेक्चर में आपने देखा होगा फर्स्ट में, कि जो ग्रेटर नंबर होता है ऑलवेज आपको वो कंसीडर करना है ए, और जो स्मॉल नंबर होता है वो आपको कंसीडर करना है ऑलवेज बी। फिर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला जो लेमा है वो आपको पता है, वो क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इज लेस देन बी, ये कंडीशन है। अब आपको a क्या कंसीडर किया आपने, 2 2 5, और आपको किससे डिवाइड देना है, b यानी 135 q इंटू क्यू प्लस आर। इस तरीके से आपको ये फॉर्मेशन है। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप है, आपको क्या सॉल्व करना है, तो 2 2 5 इक्वल्स टू, आपको ये कितने टाइम्स आपको डिवाइड देना पड़ेगा, गौर से देखिए, केवल आपको 1 टाइम्स, कितना 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा देख लीजिए, ये 0, ये आपका हो जाएगा 9, 90 आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इसको आपको बॉक्स में बंद कर लेना है। इस वाले बॉक्स वाले नंबर को आपको आगे लेकर के आना है, स्टेप नंबर सेकंड चल रहा है, रिमाइंडर आपका आगे आ जाता है और ये आपका डिविडेंड बन जाता है इनटू, अब क्यू का वैल्यू क्या होगा, फिर से आपको दिख रहा है 92 जा 180 होता है, इससे ज्यादा चला जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसका फिर से क्यू की वैल्यू 1 होगी। अब आपको देखना है रिमाइंडर कितना आपको मिलेगा, तो 45 आपको रिमाइंडर मिलेगा, ये आपको बॉक्स में बंद कर देना है। फिर से ये बॉक्स वाला नंबर आपका आगे आ जाएगा 90, रिमाइंडर आपका आगे आ जाएगा बॉक्स में, तो ये बन जाएगा आपका 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आपका 0, रिमाइंडर 0 बन जाएगा, 45 टू 90 होता है, तो आपका रिमाइंडर क्या बन जाएगा 0। और रिमाइंडर जैसे ही आपका 0 हो जाता है तो आपको बॉक्स क्या देता है, एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45, क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो नंबर ग्रेटर है वो आपको a कंसीडर करना है, जो स्मॉल है आपको वो b कंसीडर करना है। अब आपको यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस नंबर को 38 टू 0, तो 196 इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेशन में आपको ये लिख लेना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको डिवाइड देंगे, तो देखो डिवाइड आप साइड से भी जाकर के दे सकते हैं या आप यही कर सकते हैं। क्या होगा देखिए, 38220 में आपको डिवाइड देना है 196 का, कितने टाइम्स चला जाएगा आपका, देखिए 2 टाइम्स देंगे आप, तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा आपका ये 392 हो जाएगा, तो मीन्स आपका ये ज़्यादा चला जाएगा, तो आपको 1 टाइम्स ही देना है, तो ये 196 रहेगा आपका, और ये कितना बच जाएगा, देख लीजिए कितना, आप माइनस कर दीजिए, ये 6 बचेगा, ये आपका 8 बच जाएगा, ये आपका 1। ओके गाइस, यानी 12 में से 6 चला है 6, 17 में से 9 चला जाएगा 8, एंड 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये आपका 2 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब आपको ये डिवाइड देना है 19 यानी 9 टाइम्स, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और आपका ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 9 6 44 54 4 आ जाएगा 5, 9 जा 81 एंड 5 86 एंड 8 बच जाएगा आपका, 9 1 जा 9 एंड 87, ये 1764। तो अब आपका क्या माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 12 से 4 चला जाएगा आपका 8 एंड ये आपका 9। ओके गाइस, अब आपका ये 0 इधर आ जाएगा, क्लियर है। तो 0 जैसे ही यहाँ आ गया, तो आपने अब डिवाइड दिया कितने से, आप देंगे 4 से, 5 से दे दीजिए, 5 से, तो 5 0 8 9, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब आपका डायरेक्ट डिवाइड देने पर रिमाइंडर ही 0 मिल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, 38220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई बाई 195। देखिए ये जो Q है ना, ये भी आपका प्लस, अब R क्या है 0 हो गया, तो अब यहाँ 0 होते ही आपको इस जगह पर बॉक्स बनाना होता है, और जो नंबर लास्ट
फॉर्म में आता है उसको आप HCF कह देते हो, तो ये आपका HCF हो जाएगा, यानी कि 38220 एंड 196 नंबर का जो HCF है वो 196 है। ओके गाइस, अब इसके बाद क्या करना है, आपको HCF मिल गया, HCF मिलने के बाद HCF मिल गया, LCM का भी एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अगेन थर्ड। इसमें क्या कंसेप्ट दिया गया है, 255 ये आपका क्या है, स्मॉल नंबर है, ग्रेटर नंबर आपका कितना है 8 6। देखिए सबसे पहले आपको कंसीडर करना था ना, ये A है, ये आपका B है, इस तरीके से। अब ये आपका कंसीडर होने के बाद आपको क्या करना है, A को आपको आगे लिख देना है, 67 इक्वल्स टू आपका 255 मल्टीप्लाई बाई Q प्लस R। ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, इससे इसमें कितने टाइम्स डिवाइड चला जाएगा आपका, तो 3 टाइम्स दे देते हैं, कितना 3 टाइम्स में कितना जाएगा ये 255 मल्टीप्लाई बाई 3 5 5 16, ये 675 चला जाएगा। तो 675 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, ये 102। तो इसको लिखेंगे 867 इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 102। ओके गाइस, ये नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। इधर से आप बॉक्स आपका आगे आ जाता है तो 255 आपका आगे आ जाएगा, रिमाइंडर आपका इधर आ जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें आप जाएंगे तो 2 टाइम्स ही जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 204 को आप यहाँ से वापस करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 51। ओके गाइस, ये वाला बॉक्स आपका फिर आगे आ जाएगा 102, उसके बाद आपको क्या 51 आपका आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 मिल जाएगा। क्लियर है ना, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर हुआ, अब रिमाइंडर आपको 0 मिल गया तो ये वाला बॉक्स आपको क्या देता है, यहाँ पे नंबर ऑफ HCF आपको बता देता है, तो ये आपका 51 है। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका, HCF किस नंबर्स का आपने 867,255 इसका जो HCF है वो आपका आ रहा है 51। ओके गाइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, so that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। तो ये क्वेश्चन आपको इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेसिस है, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपका सॉल्यूशन कैसे होगा, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। ओके गाइस, तो जो आपने लेट दिया है a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6। देखिए अब यहाँ पर ये एक कंडीशन है, मैंने आपको b इक्वल्स टू 6 ही क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो यानी एक्सप्रेशन है वो ये पूछा गया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज इंटीजर। तो जो आपका फॉर्मेशन है वो 6 के साथ ही q आ रहा है, इस वजह से हमने क्या लिया यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो 6 लेट कर लिया है। अब आप जेन्युइन सी बात है, यहाँ सोचिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर किसी नंबर से डिवाइड देते हैं तो r ऑलवेज उससे लेस देन होता है। तो देखिए जो b की वैल्यू है क्या क्या हो सकती है, देन r इक्वल्स टू या तो 0 हो सकता है, यानी आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं हो, या आपका 1 हो सकता है, 1 रिमाइंडर हो सकता है, या आपका 2 रिमाइंडर हो सकता है, 3 रिमाइंडर हो सकता है, 4 रिमाइंडर हो सकता है, 5 रिमाइंडर हो सकता है, बट आपका 6 कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जिस नंबर से डिवाइड देते हो वो कभी रिमाइंडर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो इसलिए आपको क्या मिला यहाँ से, ये जो रिमाइंडर है वो आपका 0 1 2 3 4 एंड 5 आपका रिमाइंडर हो सकता है। उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप इसको एक्सप्रेस करेंगे यानी a इक्वल्स टू 6q प्लस r, ये आपका एक्सप्रेस हो गया वो नंबर जो आपने लेट किया है। उसके बाद आपको रिमाइंडर्स आपको पता है 0 1 2 3 एंड 4। तो देखिए a इक्वल्स टू, अगर आपका रिमाइंडर इफ r इक्वल्स टू आपका 0 है, देन a इक्वल्स टू 6q प्लस 0 होगा। और ये आपको एक चीज़ देखिए, इसमें आपको यहाँ से 6q में से आपको 2 आपका कॉमन मिल रहा है, फैक्टर है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज ए इवन नंबर। क्या है ये, इवन नंबर। नाउ r इक्वल्स टू आप 1 रख दीजिए, देन a इक्वल्स टू 6q प्लस 1 हो जाएगा।
या आर हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर केस यही होंगे, इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो केसेस हैं उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। अब इसमें से आपको पूरे में से होल नंबर्स में से आपको 2 जो है वो कॉमन नहीं मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज ए ऑड नंबर, ओके। देन आर इक्वल्स टू 2 पुट करने पर ए इक्वल्स टू 6q प्लस 2। अब आप गौर से देखिए, इसमें से आपको 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे फिर से क्या, इवन नंबर है ये। इसके बाद r इक्वल्स टू आपको 3 मिल जाएगा, देन a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 हो जाएगा। फिर से देखिए इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, क्लियर है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये भी आपका ऑड नंबर है। उसके बाद r इक्वल्स टू आप 4 पुट करेंगे, a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 लिखेंगे। यहाँ से आपको देखिए 2 से ये भी डिवाइड है, 2 से ये भी डिविजिबल है, तो यहाँ फिर से आपको क्या पता चला, ये इवन नंबर है। r इक्वल्स टू अब आप रख सकते हो 5, देन a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब देखो यहाँ से देख लीजिए, फिर से भी ये 2 से डिवाइड नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर भी आपका ऑड है। अब आपसे पूछा गया है कि केवल इस नंबर को a को बताना है कि अगर केवल इवन फॉर्म में पूछा जाए, सॉरी ऑड फॉर्म में, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में अगर पूछा जाता है तो क्या है। देखिए ऑड को आप हाईलाइट कर दीजिए, एक तो ये है ऑड आपका, ये एक ये है ऑड आपका, एक ये है ऑड को आपने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद आपको आंसर बताना है, तो ऑड नंबर गौर से देख लीजिए 6q प्लस 1 की फॉर्म में है, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में है, या आपका 6q प्लस 5 की फॉर्म में है। तो ये आपका इसका जो सॉल्यूशन है वो जेन्युइन सॉल्यूशन कहलाएगा। नंबर 3 है आपका, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 यानी 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Okay guys, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं तो देखिए मैं समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब आपके पास 32 वो मेंबर्स हैं आर्मी के जो बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बैंड इसके साथ परेड कर रहे हैं। बाकी के 616 मेंबर्स ऐसे हैं जो केवल आपका डायरेक्ट मार्च कर रहे हैं, यानी कि ये आपके जो नंबर्स यानी कि 32 जो मेंबर्स हैं आपके बैंड वाले वो आपको आगे चल रहे हैं, परेड को डायरेक्शन दे रहे हैं, और 616 मेंबर्स हैं उनके पीछे पीछे परेड करते हुए आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जैसे मैंने माना इस तरीके से आपके ये कॉलम है, इसके पीछे कौन लगा हुआ है, ये वाले जो मेंबर्स हैं, समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से पीछे की तरफ ये लगे हुए हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में इन लोगों को हम अरेंज कर सकते हैं ताकि ये भी उसमें आ जाए और ये भी उसमें आ जाए, ठीक है गाइस। तो इनके भी उतने ही कॉलम्स बनेंगे और उनके भी उतने ही कॉलम्स बनने चाहिए। नंबर ऑफ आर्मी में इन 1 कॉलम ग्रेटर हो सकता है इससे, बट ग्रेटर तो होगा ही क्योंकि 616 है, बट आपके नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में केस में सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास 2 नंबर आ जाते हैं और मैक्सिमम वर्ड आ रहा है, मीन्स HCF आपको कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनका HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो नंबर ग्रेटर होता है उसको आप A कंसिडर करना, जो नंबर आपका स्मॉल होता है उसको आप B कंसिडर करना। इसके बाद A इक्वल्स टू BQ प्लस R वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 0 से बड़ा हो सकता है R, B से आपका छोटा हो सकता है, क्लियर है गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ A को पुट करेंगे 616 इक्वल्स टू ये आपका 32 इंटू Q प्लस R। अब आपका क्या Q हो सकता है, क्या आपका R हो सकता है, वो आप इसमें इसको डिवाइड देंगे। जैसे 616 में 32 से आपने डिवाइड दे दिया, कितना आंसर आ रहा है देखिए 32, ये आपका 9, ये आपका 2, ये आपका 6, इसके बाद आप देंगे 3, 6, 7, 8 से दे दीजिएगा 6 और 24, और उसके बावजूद अभी और आप 9 से दे दीजिए सीधा, ठीक है। तो 9 2 18 एंड 9 3 27 और 1 28, कितना बच रहा है आपका, ये 8 बच जाएगा, बस 8 आपका बच गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपको एक्सप्रेस कर देना है इस तरीके से 616 इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस रिमाइंडर आपका आ रहा है 8। ओके गाइस, क्लियर है। ये इस जगह वाला नंबर आपका बॉक्स के अंदर बंद रहता है, ये आगे आ जाएगा 32
बार आपका ये आगे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई में क्यू की वैल्यू क्या होगी 4, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0 और रिमाइंडर आपको 0 ही चाहिए था। अब आप चेक कर लीजिए आपका HCF क्या हो जाएगा। तो HCF ऑफ 32 एंड 616 इक्वल्स टू 8 आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ये इंडिकेट कर रहा है आपका, ये एक्सप्रेस कर रहा है these are the number of columns. Okay guys, these are the number of columns in which they can march. ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m, 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। कितना इजी क्वेश्चन है। दूसरी चीज आप नोटिस करिए, क्वेश्चन में जहां भी आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है बार बार आपको यही लिख के मिलता है जिसमें अगर सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, एल्गोरिथम आपका कोई कंसेप्ट नहीं है। एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एम आई राइट? मींस आपका कंसेप्ट यही है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही इस्तेमाल करके अगर इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो आइए गाइस इसका इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी इंटीजर की बोला है तो इंटीजर ही लेंगे, उसके बाद अगर रियल नंबर या कुछ भी आता है तो उस हिसाब से लेते हैं। ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 3। यहां से देखकर को हमको लेना होता है। ठीक है, यहां से आपको इजीली पता चल जाता है कि आपको b का जो वैल्यू है वो क्या कंसिडर करना है। ठीक है गाइस, तो अब आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आप क्या करेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी आपको पता है कितना है, देन a इक्वल्स टू 3q प्लस आर। ओके गाइस, अब यहाँ से देखो नंबर जब स्मॉल होता है ना, जैसे 3 से डिवाइड दिया जा रहा है, जैसे वहाँ 6 से दिया था, तो कहने का मतलब ये है आपको जो r की वैल्यू है ना पहले ही आपको लिख लेनी होती है। देखो r आपका क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, अगर आप 3 से डिवाइड देंगे तो वो 1 हो सकता है, या आपका वो 2 हो सकता है, बट कभी भी 3 नहीं हो सकता। वो कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना, ऑलवेज लेस देन टू b। तो b से हमेशा छोटा होगा, b की वैल्यू 3 है तो b छोटा यानी 2 होगा आपका। क्लियर है, एम आई राइट? उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन r इक्वल्स टू 0, व्हेन r इक्वल्स टू 0, व्हेन r इक्वल्स टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, a इक्वल्स टू यानी कि b की वैल्यू आपको पता है 3q प्लस 0। क्लियर है, फिर उसने बोला है क्वेश्चन में द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आपको क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। जब a की वैल्यू इतनी है और a का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। एम आई राइट? तो जब a का स्क्वायर आपको किस फॉर्म में मिलेगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा। एम आई राइट? तो a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आपको 3 कॉमन मिल रहा है, इसको लिखेंगे आप 3q स्क्वायर, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर इज एनी इंटीजर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर वेयर, या बोल दीजिए फॉर q एनी इंटीजर। ओके गाइस, आ रहा है ना समझ में? उसके बाद नेक्स्ट केस है आपका, जब r इक्वल्स टू आपका 1 हो जाता है तो हम पुट करेंगे a इक्वल्स टू यानी कि 3q प्लस 1। आपको इसका स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab तो आपका 6q हो जाएगा। एम आई राइट? a स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 9q स्क्वायर, q वाले टर्म्स को एक साइड में ले लीजिए, 6q प्लस 1 एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये आपका 1 बच जाएगा। अब आपको यहाँ बोलना है a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। ये m यहाँ पर इस केस के लिए m अलग होगा, इस केस के लिए m अलग होगा, तीसरे केस के लिए m अलग होगा, तो हम बोलेंगे वेयर m
m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q फॉर एनी इंटीजर q, फॉर एनी इंटीजर q। क्लियर है? उसके बाद तीसरा केस r इक्वल्स टू 2 आपको कंसिडर करना है। तो r इक्वल्स टू 2 के केस में क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। भाई r आपका क्या हो सकता है 0 1 2, तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर ही पूछा गया है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देन प्लस फिर उसके बाद आपको मिलेगा 6 यानी 12q a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, ठीक है गाइस। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसको 4 को इधर लिख देंगे। अब a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब देखिए जो 4 है ना वो 3 से ग्रेटर है, तो आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे 3 + 1 में, ठीक है। 3 से ज़्यादा नंबर नहीं लेना है क्योंकि आपको कॉमन मिल जाता है 3, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये वाला प्लस आपका बच जाएगा। अब यहाँ से आप बोलेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। क्लियर है गैस? a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। यहाँ से आप बोलेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 फॉर एनी इंटीजर q। ओके गाइस, ये केस हो जाएगा फॉर q एनी इंटीजर। अब आप यहाँ से क्या बोलेंगे, अब देख लीजिए, जब आपने इस नंबर का स्क्वायर किया और हर केस में आपने सॉल्व किया तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं। a स्क्वायर आपको एक बार तो 3m की फॉर्म में मिला, एक बार आपको 3m प्लस 1 की फॉर्म में मिला, फिर से आपसे सॉल्व किया तो आपने 3m प्लस 1 की फॉर्म में मिला। तो वी कैन से दैट नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m और 3m प्लस 1। देयर आर ओनली 2 फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो a आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो एक्सप्रेस हो चुका है आपका इस फॉर्म में। ओके गाइस, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस फॉर्म में आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आपने उसका क्या किया है, क्यूब किया है। क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्यूब किया है। पहले आपने स्क्वायर किया था, अब आपको क्यूब वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करना है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। गाइस यहाँ पर b इक्वल्स टू 3 ही लिया है क्योंकि b का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आसानी से 9 मिल जाएगा 9, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो आप क्या ले लीजिए, आप b की वैल्यू 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए गाइस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर आप इसको बताएं 9 लेकर के करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी r की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 1 2 3 8 तक आपकी जो है वैल्यू r की होगी। इसलिए मैंने आपको ये और थोड़ा सा छोटा करने के लिए क्या बताया कि b की वैल्यू आप 3 कंसिडर करिए, क्योंकि 3 का जो मल्टीपल है वो आपको 9 होता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जो r की वैल्यूज आपको मिलेंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, 0 1 एंड 2। ओके गाइस, क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0 के लिए, r इक्वल्स टू 0 के लिए व्हेन r इक्वल्स टू 0 है, कंसीडर, आपको कंडीशन बताई है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, b आपने कंसीडर कर लिया है 3, देन a इक्वल्स टू 3q प्लस r। अब आपकी क्या है, r आपका दे रखा है 0, तो आप क्या करेंगे, r इक्वल्स टू 3q प्लस 0। अब गाइस यहाँ पर केवल नंबर के बारे में नहीं पूछा गया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया उसका क्यूब। तो यहाँ आपको क्या कर देना है,
क्यूब कर देना है। ओके गाइस, तो इसका क्यूब करेंगे तो a का क्यूब आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो आपका 27 क्यूब आ जाएगा। और a क्यूब इक्वल टू यहाँ से आपको 3 कॉमन मिल जाएगा, देन 9 नहीं आपको क्या कॉमन चाहिए 9 की फॉर्म में चाहिए, तो 9 आपको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, 3 क्यूब आपका ये यहाँ से आप लिख सकते हो कि a क्यूब आपका 9m की फॉर्म में है और वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब स्क्वायर फॉर एनी इंटीजर क्यू कोई इंटीजर है और उस इंटीजर के लिए m इक्वल्स टू 3 क्यूब दे रखा है। दूसरा केस, आइए यदि r आपका 1 है तो आप क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 लिखेंगे। क्लियर है गाइस? 1 लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका होल क्यूब करना है, इधर भी आपका होल क्यूब करना है। और आप जानते हैं a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला, देन a क्यूब हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 27 क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब आपका 1 ही रहता है गाइस, प्लस 3ab, तो 3a स्क्वायर भी होता है। एक टाइम फॉर्मूला आपको पता है, मैं लिख दूँ अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 3a स्क्वायर भी हम लगाएंगे तो a की वैल्यू क्या है 3, तो हो जाएगा आपका 3a का स्क्वायर या 9 क्यू स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना वैसे? उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर, अब 3ab b का स्क्वायर b1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3a, तो ये 9 क्यू हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्यू वाले आप एक साइड में ले लीजिए, प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस आपका 9 क्यू। क्लियर है? इसके बाद आपका ये 1 यहाँ बच जाएगा, तो a क्यू आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा, यहाँ से 9 आपको कॉमन मिल जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस आपका 3 क्यू रहेगा, ये आपका क्यू सॉरी ये 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका 1 मिल जाएगा, ये आपका 1 बाहर बच जाएगा। तो आप अब यहाँ से लिखेंगे कि a क्यू इक्वल्स टू 9m प्लस 1 की फॉर्म में आपको ये नंबर मिल जाएगा। वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब की पावर 3 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 फॉर एनी इंटीजर क्यू कोई आपका इंटीजर है और उस इंटीजर के लिए m की जो वैल्यू है वो ये है। तो इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट केस आपका बचेगा इसमें क्या, इफ r इक्वल्स टू आपका 2 है देन a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है? आपको क्या करना है, क्यूब कर देना है दोनों साइड में, फॉर्मूला आपको ऊपर लिखे हुआ है वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 27 क्यूब हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 3a स्क्वायर यानी कि 27 और 2 54 हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे 3ab स्क्वायर, b क्या होता है 4 होता है, 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का क्या करेंगे 3ab होल स्क्वायर, ये कितना है आपका 3, 3 3 या 9 का 4 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये क्यूब आ जाएगा। और इसके बाद ये आपका क्यूब a क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्यूब वाले टर्म्स को एक साइड में लिख लीजिए, प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब आपको क्या फिर से 9 कॉमन लेना है, तो 9 जो आपका यहाँ से मिल जाएगा तो 3 क्यूब की पावर क्यूब प्लस ये 9 6 54 होता है तो ये 6 क्यूब स्क्वायर प्लस ये 4 का क्यूब, ये आपका 8 इधर मिल जाएगा। फिर आपको लिखना होगा a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8। वेयर देखिए क्या, वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब फॉर एनी इंटीजर क्यू आपका एक इंटीजर है जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हर सवाल को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, दैट इज आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया है। देन क्यूब ऑफ एनी नंबर, हम बोलेंगे द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर is the form of 9m plus 1
एंड 9m + 8। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके गाइस, नोट कर लीजिए, फिर आपको हम मिलते हैं कल नई एक्सरसाइज के साथ। ओके।